नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए झटका 2% से भी कम होगा अगला डीए हाइक। जानिए पूरा कारण। काफ़ी डिटेल वीडियो रहने वाली है और हम कोशिश करेंगे कि आपको समय समय पर अपडेट्स प्रोवाइड करते रहें। अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए है। एक नए अपडेट के अनुसार करीब 1.25 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स इस खबर को पढ़कर निराशा होगी। पिछले दिनों सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% का इजाफा करने की घोषणा की गई थी, जिससे ये बढ़कर 55% हो गया। डीए में ये इजाफा पिछले 78 महीने में सबसे कम रही, लेकिन अब 2025 के पहले 3 महीने में महंगाई में कमी के कारण अगला डीए हाइक 2% से भी कम या शून्य हो सकता है। 7वें वेतन आयोग का आखिरी डीए हाइक। इस खबर से उन कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा होगी जो जुलाई दिसंबर 2025 के लिए अच्छी डीए हाइक की उम्मीद कर रहे थे। यह 7वां वेतन आयोग का आखिरी डीए हाइक होगा, क्योंकि वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। सरकार की तरफ से पिछले दिनों 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी। नया वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हाइक से जुड़ी सिफारिश करेगा। महंगाई भत्ता क्या है? महंगाई भत्ता एक स्पेशल भत्ता है जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। इस भत्ते में साल में 2 बार बदलाव किया जाता है, पहला जनवरी और दूसरा जुलाई। पहली वृद्धि आमतौर पर मार्च के महीने में और दूसरी हाइक अक्टूबर और नवंबर के महीने में घोषित किया जाता है। डीए की कैलकुलेशन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक कर्मचारियों की वास्तविक आय को बनाए रखने में मदद करता है। डीए वृद्धि में कमी का कारण। 2025 के पहले 2 महीनों में एआईसीपीआई आईडब्ल्यू डेटा में कमी देखी गई है, जिसके कारण जुलाई दिसंबर 2025 के लिए डीए हाइक कम हो सकती है। एआईसीपीआई आईडब्ल्यू डीए हाइक की कैलकुलेशन के लिए एक अहम मापदंड है। लेबर मिनिस्ट्री के तहत लेबर ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2025 में एआईसीपीआई आईडब्ल्यू 0.4 अंक गिरकर 142.8 पर आ गया, जबकि जनवरी 2025 में यह 143.2 था। साल दर साल के आधार पर फरवरी 2025 में महंगाई दर गिरकर 2.59% थी। ये फरवरी 2024 में 4.90% थी। जानकारों का मानना है कि मार्च और अप्रैल में एआईसीपीआई आईडब्ल्यू में और कमी आ सकती है। सीपीआई बेस्ड खुदरा महंगाई दर मार्च 2025 में 5 साल के निचले स्तर 3.34% पर पहुंच गई है, जबकि फरवरी में यह 3.61% थी। कैसे होती है डीए की कैलकुलेशन? डीए की कैलकुलेशन एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के औसत के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक हर महीने लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया जाता है। अगर यह सूचकांक कम होता है तो डीए हाइक भी कम हो जाता है। अगर अगले 4 महीने तक एआईसीपीआई आईडब्ल्यू में गिरावट जारी रहती है तो कर्मचारियों को 2% से कम या 0 डीए वृद्धि मिल सकती है। इसका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनर्स की आमदनी पर पड़ेगा। डीए सैलरी और पेंशन का अहम हिस्सा है। अगर डीए में कोई वृद्धि नहीं होती तो कर्मचारियों की परचेजिंग पावर प्रभावित हो सकती है। इसका असर उनकी सेविंग और लाइफस्टाइल पर भी पड़ सकता है। 7वें वेतन आयोग का भविष्य। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अगर डीए में हाइक कम होती है तो कर्मचारियों की उम्मीदें नए वेतन आयोग पर टिक जाएंगी। हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से डीए में अच्छे इजाफे की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार महंगाई के हिसाब से डीए को एडजस्ट करे। ये अपडेट था जो निकल कर सामने आ रहा था, एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।